अध्यात्म मार्गदर्शन तृतीय खंड। समर्पण। गुरु पूर्णिमा 2008 के शुभ अवसर पर परम पूज्य बाबूजी के पावन चरण कमलों में आपकी अमृत वाणी सादर समर्पित। गुरु पूर्णिमा 18/7/2008। पूज्य बाबूजी साहब के 10वें निर्माण पर्व के अवसर पर हाथ से छू लो, एकदम सर मत टेकना। देश की शान है मेरे गुरुवर, आओ हम उनका गुणगान गाएं। आज 8 दिसंबर है यारों, आओ उनका निर्माण दिवस मनाएं। धन धरती हुई गाजीपुर की, गांव बलुआ तराव कहाया। धन्य माता हुई उनकी जग में, जिसने गुरुवर को जन्माया। सैर करते थे गुरुवर गगन की, नाम श्याम बिहारी कहाया। विंध्य धाम के मिर्जापुर में, भगवत भक्ति की सरिता बहाया। रमई पट्टी की नई बस्ती में, धाम प्रभुवर निवास कहाया। माता सरस्वती थी धर्मपत्नी, सबको प्रेम से था नहलाया। पूज्य प्रभु दयाल थे उनके गुरुवर, दादा गुरुवर थे रघुवर दयाला। सबको सींचा था भक्ति रस में, नाम उनका था रामचंद्र कृपाला। जय श्री राम रघुवर। 2 शब्द। राम रघुवर पुरी प्रभुवर पाहिमा। राम रघुवर पुरी प्रभुवर रक्षमा। मालिक की असीम दया कृपा से अध्यात्म मार्गदर्शन का तृतीय खंड प्रकाशित हो रहा है। इसके प्रथम एवं द्वितीय खंड महाशिवरात्रि मिर्जापुर भंडारा 1986 एवं 1987 के शुभ अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हुआ था। दोनों खंड की प्रति समाप्त हो चुकी है। जल्द ही पूज्य बाबूजी की कृपा से, दया कृपा से उसका द्वितीय संस्करण भक्तजनों के हाथों में पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि बहुत दिनों से उन दोनों पुस्तकों की मांग है। जैसा कि मालूम है कि पूज्य बाबूजी साहब कभी भी सामूहिक रूप से उपदेश या प्रवचन नहीं दिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भक्तों एवं साधकों के शक्ति के अनुरूप साधन बतलाए तथा पूर्णता तक पहुंचाकर ही छोड़े। अध्यात्म मार्गदर्शन का तृतीय खंड द्वितीय खंड के आगे तारीख के अनुसार उनके उपदेशों का ही संग्रह है, जो समय समय पर भक्तजनों के बीच दिए हैं। आशा है यह पुस्तक अध्यात्म मार्गदर्शन में चलने वाले भक्तों, प्रेमियों, जिज्ञासुओं की पूर्णता तक पहुंचाने में समर्थ होगी। अंत में परम पूज्य बाबूजी से यही प्रार्थना है कि हम सब में अपनी शक्ति का अनवरत संचार करते रहें, जिससे हम उनके बतलाए हुए अभ्यास को करते हुए उन्हीं के पावन चरण कमलों में परम विश्राम को प्राप्त करें। अध्यात्म मार्गदर्शन तृतीय खंड परम पूज्य बाबूजी साहब के उपदेशों का संकलन। मिर्जापुर 28, 29 एवं 30 जनवरी 1984। शनिवार, रविवार एवं सोमवार। मैं शाम को भाई श्रीनाथ श्रीवास्तव के साथ मिर्जापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। विमल कुमार सेठ भी साथ जाने वाले थे, लेकिन घर की परिस्थिति विशेष के कारण नहीं जा सके। जाने के पहले मातबर आ गए थे और बाबूजी की चिट्ठी भी शनिवार को ही मिली, जो सोमवार को लिखे थे। आपने फरमाया कि नियमित अभ्यास एवं पीर की सोहबत ही पूर्णता तक पहुंचाता है। आपने फरमाया कि नियमित अभ्यास एवं पीर की सोहबत ही पूर्णता तक पहुंचाता है। कानपुर भंडारे की बातचीत चली तो आपने फरमाया कि वहाँ के भंडारे में काफ़ी फैज थी। श्री विश्वंभर प्रसाद, अचल बिहारी लाल, सुंदर लाल जी आदि आचार्यगण हाजिर थे। उदयवीर भी दिल्ली से पहुंच गए थे। आपने फरमाया कि मुक्तानंद अपनी किताब के अंत में लिखे हैं
कि नाद सुनाई दिया, जहाँ पर और साधनों द्वारा बड़े परिश्रम से यह बहुत दिन बाद सुनाई पड़ता है, हमारे यहाँ शुरू में ही अनुभव करा दिया जाता है। आपने सबके विषय में जानकारी प्राप्त की। आपने फरमाया कि सजरा पढ़ते वक्त दरूद शरीफ हर एक दोहे के बाद पढ़ लेना चाहिए, चाहे जितना समय लगे, कोई बात नहीं, लाभ ज़्यादा होगा। कुछ और बातें हुई जो कि लिखना उचित नहीं है। मिर्ज़ापुर भंडारा 28-29 फरवरी एवं 1 मार्च 1984। मालिक की दया कृपा से रविवार दोपहर को पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया, जबकि भंडारा मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को था। इस वर्ष भी यादव जी आए थे। मालिक की दया कृपा से उनके हृदय में पुनः भक्ति का संचार हो गया है। गिरी जी अनुपस्थित रहे। शांति पाठ में 2 आदमी का बैठना काफ़ी अच्छा रहा। अगले साल और व्यवस्थित हो जाएगा। हर साल की अपेक्षा औरतें ज़्यादा थीं। ईश्वर से प्रार्थना है मालिक का यह बगीचा परम पूज्य बाबूजी के संरक्षण में फलता फूलता रहे। आपने कुछ हिदायतें दी जो निम्नलिखित हैं। पहला, पूजा खूब सुबह तथा शाम को नियमित रूप से होना चाहिए। पूजा का उत्तम समय 2:45 से 3:45 है। दूसरे श्रेणी का 3:45 से 4:45 है। दूसरा, बड़े लोग जो सजरा पढ़ते हैं वह बहुत बड़ा है, जो कि सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए छोटा सजरा प्रार्थना के रूप में बनाया जाता है, जिसको पूजा के पहले अवश्य कहना चाहिए। इस बार मिन्नी जी फोटो ले गए थे। सबसे पैसा लिया गया फ़ोटो के लिए। वैसे फ़ोटो की खरीद बिक्री हम लोगों के उसूल के खिलाफ है, जैसा कि परम पूज्य रामचंद्र जी साहब के एक पत्र में से जाहिर होता है। एक आदमी ने पूछा कि हमारी पूजा कैसी चल रही है। आपने फरमाया कि अपने इष्ट से जिसकी जितनी ज़्यादा मोहब्बत है उसकी उतनी ही ठीक है। एक आदमी ने पूछा कि हमारी पूजा कैसी चल रही है। आपने फरमाया कि अपने इष्ट से जिसकी जितनी ज़्यादा मोहब्बत है उसकी पूजा उतनी ही ठीक है। मिर्ज़ापुर 31 मार्च 1 एवं 2 अप्रैल 1984। मैं मालिक की दया कृपा से शनिवार 31 मार्च को भाई श्रीवास्तव जी के साथ मिर्ज़ापुर जाकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने फरमाया कि भगवान के विषय में किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है। मालूम पड़ता है कि पहुंच गए, लेकिन फिर दिखाई पड़ता है कि और चलना है। इस तरीके से अंत नहीं आता, कहीं ठहराव का स्थान नहीं है। हमेशा एक ही प्रकार की पूजा काम नहीं करती, समय समय पर बदलती रहती है। पता भी नहीं चलता कि कैसे बदल गई। घर गृहस्थी में रहकर साधना करना बहुत कठिन होता है। कई बार टूटता है, कई बार जुड़ता है। लेकिन सन्यासी आश्रम में एक ही बार तोड़ना पड़ता है। इसके बाद आसानी से हो जाती है। सब ईश्वर के अंश हैं, तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब मालिक के हैं। सब ईश्वर के अंश हैं, तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब मालिक के अंश हैं। सब मालिक का समझकर सेवा करनी चाहिए। सब मालिक के हैं, सब मालिक का समझकर सेवा करनी चाहिए। स्वप्न के हालात को किसी से नहीं कहना चाहिए, अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। ईश्वर अपने गुप्त रहस्य को प्रकट करता है। हो सकता है जो स्वप्न में देखा गया है वह झूठा है। इससे दूसरे
के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ठीक भी हो तो भी नहीं कहना चाहिए। पूजा के वक्त प्रार्थना मन को रुजू करने के लिए करते हैं। पूजा के वक्त प्रार्थना मन को रुजू करने के लिए करते हैं। अगर मन खुद रुजू है तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पूजा के वक्त प्रार्थना मन को रुजू करने के लिए करते हैं। अगर मन खुद रुजू है तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने एक महात्मा जी की कहानी सुनाई कि एक फकीर इन महात्मा से मिलने इनके घर गया। घर पर उनकी औरत थी। उनके विषय में पूछने पर उनको गाली देने लगी और फकीर को भगा दिया कि जाओ, जंगल में लकड़ी काट लाने गया है, वहीं मिल लो। जब फकीर गांव के बाहर आए तो देखा कि वही महात्मा शेर पर लकड़ी लाद कर और उसी पर बैठकर आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि घर पर वह हाल और यहाँ पर यह हाल। महात्मा जी ने तुरंत कहा कि जो शेर की सवारी कर सकता है वही औरत रख सकता है। जो शेर की सवारी कर सकता है वही औरत रख सकता है। सजरा पढ़ने में हर एक कड़ी के साथ दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इसके बाद अर्थ। कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पढ़ते समय ही मालूम पड़ता है कि साक्षात फैज़ की बारिश हो रही है। पढ़ने के बाद 10 मिनट तक ध्यान लाजिम है। बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह सब पूजा है। घर का कोई काम करने की ज़रूरत हो तो आँख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। घर का कोई काम करने की ज़रूरत हो तो आँख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी का काम सुचारू रूप से करते हुए मालिक के याद में रुजू रहना चाहिए। जैसे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और मालिक का ख्याल भी कर रहे हैं। अपनी पूजा में आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए। अपने आप रोशनी फैलेगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूजा में आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए। अपने आप रोशनी फैलेगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने 20 मई 1984 को गांव पर चलने के लिए कहा। 15 अप्रैल को बनारस आने का प्रोग्राम हो सकता है। मिर्ज़ापुर 23, 24 एवं 25 जून 1984। आज भाई लाल साहब के साथ पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। MP श्रीवास्तव भी शाम को आ गए, साथ रहे। सुबह सत्संग के पश्चात पूज्य बाबूजी ने फरमाया, कोई भी चीज़ कहीं गिरी रहे उसको उठाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ कहीं भी गिरी रहे उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह चीज़ आपकी नहीं है। हो सकता है वह आदमी जिसका सामान हो खोजता हुआ आवे। लोभ का सर्वथा त्याग उचित है। जो चीज़ आपकी नहीं है उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ पूजा में एक इष्ट की उपासना बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपने संकल्प को शक्तिशाली बनाएंगे, जितना ही हम अपने इष्ट से शक्ति खींचेंगे, उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। स्वप्न की बातचीत चली तो आपने फरमाया कि एक स्थान पर ठहराव ज़्यादा समय के लिए तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ की चीज़ें कभी कभी पूरी दिखाई देती हैं और अक्सर अधूरी दिखाई देती हैं। कभी कभी पूरी दिखाई देती हैं, अक्सर अधूरी दिखाई देती हैं। मिर्ज़ापुर 11-12 जुलाई 1984 गुरु पूर्णिमा। आज अकेले 3 बजे वाली मेल से जाकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन लाभ किया। रात्रि जागरण का प्रोग्राम रहा। पूज्य बाबूजी 1 बजे तक हम लोगों के बीच में रहे।
काफ़ी आनंद रहा। आपके द्वारा दी गई समय समय पर उपदेशामृत निम्नलिखित है। अब आपने फरमाया कि इष्ट के चुनाव में ही लोग काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी तरक्की नहीं हो पाती। हमारे यहाँ पूजा में पहला काम है इष्ट का चुनाव। वैसे तो सर्व खलमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कण कण में है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए किसी से दुराव नहीं करना चाहिए। सर्व खलमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कण कण में है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए किसी से दुराव नहीं होना चाहिए। तुलसी मस्तक तब नवे तब झुके जब धनुष बाण लिए हाथ। रूप का बहुत महत्व है, इसलिए इष्ट का चुनाव करना पहला काम है। रूप का बहुत महत्व है, इसलिए इष्ट का चुनाव करना पहला काम है। उत्तम के यश बथ मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जब इष्ट का चुनाव हो गया तो दूसरा काम आता है अपने इष्ट को खूब शक्तिशाली ख्याल करना और उससे खूब शक्ति खींचना, अपने अंदर भरना। जब इष्ट का चुनाव हो गया तो दूसरा काम आता है अपने इष्ट को खूब शक्तिशाली ख्याल करना और उससे खूब शक्ति खींचकर अपने अंदर भरना। देखिए, एकलव्य ने मिट्टी का द्रोणाचार्य बनाकर सब विद्या हासिल कर ली। इसीलिए श्रद्धा विश्वास अपने इष्ट में खूब होनी चाहिए, तब आदमी कहीं रुकेगा नहीं, उसकी निरंतर उन्नति होती जाएगी, फिर उसको कोई डर नहीं। किसी के कहने सुनने से इष्ट में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी के कहने सुनने से इष्ट में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। पहले ही इष्ट के चुनाव में भले ही समय बर्बाद हो जाए, लेकिन चुनाव के बाद इधर उधर भाग दौड़ में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने शादी करने के लिए कहा ही नहीं, बल्कि आदेश दिया है शादी करनी चाहिए। विशुद्धानंद भी शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको आदेश हुआ कि शादी करो और गृहस्थ आश्रम में रहो। तब वे शादी किए। उनके पास 2 बच्चे भी थे। शादी करने के बाद ही लोग मातृ ऋण से उत्तीर्ण होते हैं। शादी करने के बाद ही लोग मातृ ऋण से उत्तीर्ण होते हैं। शादी न करने पर वहाँ जवाब देना होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यह तो गुरु और गोविंद के लिए है, लेकिन जब माता और गोविंद खड़े हों तो हमारी समझ से माता का ही पैर पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता का पहला नंबर आता है। अगर किसी को कुछ दिखाई देता है तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वो उसकी काफ़ी अच्छी स्थिति है। भगवान हमारे अंदर हैं, यह उनकी इच्छा पर है कि वे अपने को दिखाना चाहते हैं या आप पर प्रकट करना चाहते हैं, यह उनकी मर्जी है। हमारा तो बस यही धर्म है कि गुरु आज्ञा का पालन करना, अपनी साधना को नियमित रूप से चलाते रहना। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, किसी की खिड़की बंद है तथा किसी की खुली। कोई देख लेता है तथा कोई नहीं देख पाता है। सबको पहुंचना एक ही स्थान पर है। दोपहर के समय आप भोजन के साथ सबको देने के लिए कहे। हमारे मन में यह विचार आया कि कुछ अच्छे आम निकाल कर रख दें, फिर बांटें। तब आप मन की बात जान गए और आपने कहा, जो अच्छे हैं उनको बांट दीजिए, जो खराब है यहाँ के लिए रहने दीजिए।
क्योंकि सब लोग हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। मिर्ज़ापुर 18/8/84 शनिवार। आज भाई एशियन लाल, भाई सेठ जी एवं भाई मालवी जी के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं माता जी का दर्शन लाभ किया। 19 तारीख की शाम को सेठ जी एवं मालवी जी बनारस वापस आ गए। हम लोग 20 तारीख की सुबह वापस आए। 19 तारीख की रात में वहाँ पर जागरण की व्यवस्था थी। 20 तारीख को बनारस में जागरण की व्यवस्था रही। आपकी अमृत वाणी एवं हिदायतें निम्नलिखित हैं। किसी भी चीज़ का साधना के दौरान दिखाई पड़ना प्रगति की निशानी नहीं है। इससे रास्ते में भटकाव आने की संभावना है। यह कोई उच्चावस्था का द्योतक नहीं है। किसी भी चीज़ का साधना के दौरान दिखाई पड़ना प्रगति की निशानी नहीं है। इससे रास्ते में भटकाव आने की संभावना है। यह कोई उच्चावस्था का द्योतक नहीं है। रास्ते में तो सब लोग चल रहे हैं। किसी को रास्ते की चीज़ दिखाई पड़ जाती है तथा किसी को नहीं दिखलाई पड़ती। पहुंचना सबको एक स्थान पर है। यह ईश्वर की इच्छा पर है, जिसको जो चाहे अनुभव करा दे। इसलिए कहा जाता है कि अपने अनुभव को गुरुजनों के अलावा और किसी से नहीं कहना चाहिए। हर एक महापुरुष जो संसार में कल्याण करने वास्ते भेजे जाते हैं, उनका एक निश्चित कोटा होता है कि इतने लोगों का आपके जरिए कल्याण होगा। कोटा पूरा होने के बाद कोई एक आदमी को भी नहीं बतला सकता। हर एक महापुरुष जो संसार में कल्याण करने वास्ते भेजे जाते हैं, उनका एक निश्चित कोटा होता है कि इतने लोगों को का आपके जरिए कल्याण होगा। कोटा पूरा होने के बाद कोई एक आदमी को भी नहीं बतला सकता। तब उनकी ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है। वास्तव में आजकल सद्गुरु कोई नहीं है। सद्गुरु को बहुत अधिकार होता है। जैसे कबीरदास जी, लाला जी महाराज एवं रामकृष्ण परमहंस सद्गुरु के दर्जे में आते हैं। आजकल थोड़े पैमाने पर सुधार करने वाले हैं। गांधी जी की आत्मकथा ले गए थे, जिसको देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, गांधी जी को देखकर लगता है कि हमारे बुजुर्ग और कितने ऊंचे दर्जे के रहे होंगे। इन्हीं में हमारे बुजुर्गों की झलक मिलती है। आपने चोर वाला किस्सा जो गांधी जी के साथ घटित हुआ था बतलाया। आपने कहा कि इनके बारे में अभी कुछ निकला नहीं था। बहुत अच्छा हुआ। छोटे में, सरल भाव में, बिना बनावट के सब कुछ निकला है। आपने कहा कि यह पुस्तक सबके काम की नहीं है। जिसका उनसे प्रेम है, जो लोग उनको देखे हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक है। आपने फरमाया कि सबको तुरंत नहीं बतलाना चाहिए। कुछ दिन तक आते जाते रहें। जिनका अंश रहेगा तथा जिनका संस्कार अच्छा रहेगा, वह तुरंत फंस जाएगा। यानी जिसके समझ में राम नाम जल्दी आ जाएगा। क्योंकि सबका विचार एवं रास्ता एक नहीं है। कोई स्थूल पूजा ज़्यादा पसंद करता है, कोई कर्मकांड में विश्वास रखता है। कुछ भाइयों का नाम लेकर बतलाए, कभी इनमें भक्ति का संचार नहीं हुआ है। बिना इसके गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, मिलना जुलना जारी रहेगा, तो कुछ समय बाद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कोई यह न समझे कि हमारे जरिए कोई आया है। जब समझ में आ जाता है, लोग अपने आप चले आते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पूर्वी हवा, उत्तरी हवा, पश्चिमी हवा तथा दक्षिणी हवा किस लिए है? यह तो इसलिए है कि संतों के शरीर से जो प्रकाश के परमाणु निकल रहे हैं, वह हवा के साथ साथ दूर दूर तक चले जाते हैं। उस वातावरण में जो संस्कारी हैं, खींचकर अपने आप चला आता है। जो भाई आवें, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो ना आवें, उनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए।
जो भाई आवें उनकी सेवा करनी चाहिए, जो न आवें उनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन में ऐसी इच्छा कभी न हो कि कोई आत्मविद्या मुझसे सीखने आए। सबको सत्य आचार विचार एवं शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। जो संत हैं, फकीर हैं, उनको दुनिया की कोई ख्वाहिशात नहीं होती है कि उनको कोई कुछ दे। जो संत हैं, फकीर हैं, उनको दुनिया की कोई ख्वाहिशात नहीं होती है कि उनको कोई कुछ दे। वे तो परमात्मा के सिवा किसी की तरफ तवज्जह नहीं करते। इसके हजारों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। वे लोग माया से दूर रहते हैं। मालवीय जी ने कहा, अगर माता का ध्यान किया जाए तो कैसा होगा? तो आपने फरमाया, यह तो शास्त्र का आदेश है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। माता का पहले नंबर आता है। अगर शरीर में नहीं है, याद आता है तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो भक्ति है वह अपनी चीज़ है, इसमें और किसी का हिस्सा नहीं है। जो भक्ति है वो अपनी चीज़ है, इसमें और किसी का हिस्सा नहीं है। राम नाम लेने में ही कल्याण है, किसी के बात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति सबके नसीब में नहीं होती। लाटू महाराज रामकृष्ण परमहंस के 12 शिष्यों में से एक थे। जब विवेकानंद अमेरिका से वापस आए तो सुबह पूजा के वक्त घंटा बजवाने का विचार किए। तब लाटू महाराज ने उनसे कहा कि करे विवेकवा, राम नाम लेने के लिए भी घंटा बजवाने की ज़रूरत है? वह तो स्वतः होता रहता है। पूज्य बाबूजी के लिए मैंने सजरा में जोड़ने वास्ते यह 2 लाइन तैयार किया। पूज्य बाबूजी को दिखाया। या इलाही सत्य पर कायम रहे और कर्म में हो दृढ़ता, मुर्शिद बिहारी रहनुमा के वास्ते। मिर्ज़ापुर 17 सितंबर 1984। आज दोपहर को बैंक में परम पूज्य बाबूजी का पत्र मिला, जिसमें फिसलकर गिर जाने से कमर एवं सर में चोट तथा पूज्य माताजी को बुखार की हालत जानकर बहुत तकलीफ हुआ, जैसे शरीर प्राणहीन हो गया। किसी तरीके से बैंक से वापस आया 3:30 बजे वाली मेल से। मिर्ज़ापुर गया। वहाँ पर परम पूज्य बाबूजी और माताजी का दर्शन प्राप्त किया। भाई उमाशंकर जी चौबे वहाँ मौजूद थे। माताजी को करीब 10-11 रोज से बुखार आ रहा था। बायोकेमिक दवा चल रही है, शायद मियादी बुखार हो गया है, बहुत कमजोरी हो गई है। बाबूजी 29 अगस्त को छत पर फिसल कर गिर गए। भगवान की दया कृपा से बहुत कम चोट आई, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। सर में चक्कर आ जाया करता है। एक्सरे करवाना है। मालिक से प्रार्थना है कि परम पूज्य बाबूजी और माताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। भंडारे में दर्शन अगर हो जाए तो हम लोगों का अहोभाग्य। बहुत करीब भंडारा है, 24, 25 एवं 26 सितंबर 84। इतनी जल्दी ठीक होना सिर्फ भगवान की दया कृपा पर निर्भर है। भंडारे वास्ते आपने जो हिदायतें दी वह इस प्रकार है। भंडारे में सब भाइयों के रहने एवं खाने पीने का उचित प्रबंध रहना चाहिए। गांधी बाबा के आ जाने से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शांति पाठ में परम पूज्य ठाकुर साहब के वास्ते शांति पाठ बीच में होना चाहिए। पूज्यपाद मौलवी साहब, लाला जी, चचा जी, पेशकार साहब, पोस्ट मास्टर साहब, इन लोगों का तो जैसे होता है वैसे होगा ही। आपने फरमाया कि मोहम्मद साहब ने जो फरमाया है वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, जो कि हमेशा के लिए उचित हैं। जैसे अपने पड़ोसी के मकान से कभी ऊंचा मकान न बनवाओ,
क्योंकि मकान ऊंचा बनवाने से बेपर्दगी होगी। ऐसे साधक हुए हैं जो पुराने बुजुर्गों से सीधे फैज ले लेते हैं। ऐसे साधक हुए हैं जो पुराने बुजुर्गों से सीधे फैज ले लेते हैं। इनको उर्वशी कहते हैं। जो बुजुर्गों के राह पर चलता है उनकी बातों को अपने जीवन में उतारता है। जो बुजुर्गों के राह पर चलता है उनकी बातों को अपने जीवन में उतारता है, उनकी वे हमेशा देखरेख किया करते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे जो चाहें सो पल में कर सकते हैं। उनकी दया कृपा पर विश्वास करना चाहिए और अपना आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए।